काका, जी मैम साहब। हम 4-5 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। हमारे गांव में शादी है, तो आप एक काम करिए, आप भी अपने गांव हो आइए। गांव? भला मैं गांव जाकर क्या करूँगा? मुझे यहीं रहने देते, घर की देखभाल भी हो जाएगी और मैं घर की निगरानी भी करता रहूँगा। अरे पर आप गांव के नाम से इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप भी हो आइए अपने घर। आप बच्चों से मिलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ काका, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और आपको गांव गए कितना टाइम हो गया है, आपको भी तो याद आती होगी ना बच्चों की। और 1 मिनट रुकना तरुण, वो पैसे ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आपके काम आएंगे। ठीक है मैम साहब, जब आप सभी कह रहे हैं तो चलते हैं काम। ठीक है, फिर आप हमारे साथ ही निकल चलिए। ठीक है मैम साहब। काका, आप भी हमारे साथ चलिए, मैं आपको बस स्टैंड पर छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, मैं निकल जाऊँगा, आप जाइए। चलो, ध्यान से जाना। हाँ हाँ ठीक है साहब। ठीक है, चलता हूँ। राम राम। राम राम साहब, आप भी आराम से जाना साहब। अब मैं काम तो जा नहीं सकता, क्यों नहीं दरवाजे पे लेट जाता हूँ। 2-4 दिन की तो बात है, घर की निगरानी भी हो जाएगी और मेरा भी टाइम कट जाएगा। ये सही रहेगा। मालकिन तो गई शादी में, साहब भी शादी में गए, मैम साहब भी शादी में गए, ये ठीक रहेगा। मैं फोन कर देती हूँ उनके पास। अरे मेरा फोन तो शायद ऊपर ही रह गया। अच्छा तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। तरुण बेटा चाबी देना, मैं फोन लेकर आती हूँ। तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं बस अभी है। वैसे तुमने अपना सारा सामान तो रख लिया ना? अच्छे से चेक कर लिया है? हाँ मैंने रख लिया। मौसम खराब सा लग रहा है मुझे। हाँ, सुबह से बारिश हो ही रही है। ये इतनी जल्दी हमारे घर के बाहर कौन सो गया? इसे तो मैं बताती हूँ। सुनो, मालकिन आप तो शादी में गए थे। मम्मी को काफी टाइम हो गया गए हुए और अभी तक नहीं आई। चल के देखे क्या एक बार? हाँ देख लेते हैं, मेरे को प्यास भी लग रही है, पानी भी पी लूँ। चलो। चलो गाड़ी लॉक कर देता हूँ। ये लीजिए, आप पहले पानी पी लो। हम आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं और आपको इतना टाइम कैसे लग रहा है? काका, आप घर नहीं गए? क्या हुआ?
वो बेटा इनकी मजबूरी थी जिसकी वजह से ये गांव नहीं गए। मजबूरी? काका क्या मजबूरी है जो आप घर नहीं गए? आप यहाँ क्यों सो रहे थे? आप गांव क्यों नहीं गए? मैंने सोचा कि मालकिन 2-4 दिन की बात है, क्यों नहीं मैं घर के दरवाजे पे लेट जाता हूँ, घर की निगरानी भी हो जाएगी और मेरा भी टाइम कट जाएगा। अरे पर हमने तो आपको इसलिए कहा था कि आपको कितने दिन हो गए हैं अपने घर गए। आप घर जाते, बच्चों से मिलते तो आपको अच्छा लगता। मालकिन कौन सा घर, कौन से बहू बेटे? वो बहू बेटे जिन्होंने मेरे को 1 मिनट में घर से बाहर निकाल दिया बहू के कहने पर। उस बेटे को मैंने पढ़ाया लिखाया, सब पानी में फेंक दिया, सब बराबर कर दिया। मैम साहब मैं नहीं जाऊँगा, आखिर मैं भी इज्जत रखता हूँ, कोई बहू बेटा नहीं है। मैं उस गाँव नहीं जाऊँगा जिसमें मेरी इज्जत नहीं होती। आज से मैं यहीं रहूँगा। मैम साहब मुझे कहीं मत भेजो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए आप रोइए मत, आप एक काम करिए, ये लीजिए चाबी, आप अंदर चलिए। हाँ हाँ जी मालिक। अब तू ही बता, अगर 3-4 दिन ऐसे फर्श पे सोते तो ये तो बीमार हो जाते, इसलिए मैं इन्हें घर के अंदर ले आई। काका आप इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपकी ना हमारे दिलों में बहुत इज्जत है, क्योंकि आप इस घर में सबसे बड़े हैं। और आपने हमें ही नहीं बताया। ठीक है मान लिया आपके बहू बेटे ने आपको घर से निकाल दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें अपना बच्चे नहीं समझेंगे। आप हमें तो बताते काका। मैम साहब मैंने बताने की बहुत कोशिश की थी पर आपकी समझ में नहीं आया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रहिए। बिल्कुल सही कहा है रिद्धि ने, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता होता ना तो हम आपसे बोलते ही नहीं जाने के लिए। अब हमें पता चल गया है, आगे से हम कहीं भी जाएंगे आप इस घर में ही रहना, आपको चाबी देकर जाएंगे। आप चाबी दे दीजिए। ये लीजिए, ये चाबी आप अपने पास रखिए। मालकिन आपकी किस्मत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी। आपको इतने अच्छे बहू बेटा मिले, इतने अच्छे संस्कार दिए आपने, इनके इतने अच्छे विचार जो बड़े बूढ़ों की इज्जत करते हैं, और कितना प्यार है। और एक मेरे बहू बेटे जिन्होंने एक दिन में ही बहू को बातों में आकर मेरे को घर से ही निकाल दिया। और आप कहते थे काम चला जा। मैम साहब मैं कौन से काम चला जाऊँ? उस काम जिन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरा कोई काम वाम नहीं है। बस यही बात थी। मैम साहब मैं मालकिन मैं कहीं नहीं जाऊँगा। साहब जी मैं यहीं रहूँगा आपके पास, मैं कहीं नहीं जाऊँगा साहब। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, आप हमेशा इस घर में रहोगे। अब हाँ हाँ क्यों नहीं, आज से तुम ही मेरे बच्चे हो। भगवान आपकी लंबी उम्र दे, हमेशा खुश रखे। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। हाँ बेटा तुम दोनों चलो, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। ठीक है। और आप यहाँ आराम से रहिएगा। ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान इस परिवार को हमेशा खुश रखें, बस यही प्रार्थना करता हूँ।